रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अगर आप कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा रिकॉल करें, कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। ठीक है, उसने आपने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देखी थी, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन के कुछ मकासद थे, कुछ प्रिंसिपल थे उसके। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस इस जमीन पर तकरीबन 10 मिलियन एनिमल्स ऐसे हैं, ऐसे जानदार हैं जिनको हम जानते हैं। 1.5 मिलियन एनिमल्स ऐसे हैं जो कि जिनको रिकॉर्ड किया जा सका है, और 0.5 मिलियन प्लांट्स ऐसे हैं जिनको साइंस जानती है, और इनकी एक बड़ी मिकदार ऐसी है जो कि नामालूम है। तो इतनी ज्यादा तादाद को, जानदारों को, उनको स्टडी करने के लिए, उनको जांचने के लिए तो उनके ग्रुप्स बनाना जरूरी थे। इसके कुछ मकासद थे। इसका पहला मकासद टैक्सोनॉमिक पढ़ी थी आपने कल, और सिस्टमैटिक पढ़ी थी। इनको ग्रुप्स में तकसीम करने का मकसद था कि इनकी स्टडी की जा सके, इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ा जा सके, यानी इनके फौरी फादर को पढ़ा जा सके, इनके अबाव अजदाद के स्टडी का मुताला, उनका मुताला किया जा सके, इनके अबाव अजदाद कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था और अब कैसा है। तो उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक आता है वो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप लिख सकते हैं द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें जानदारों को तकसीम किया, जिसमें जानदारों की ग्रुप बंदी की गई है, उसको टैक्सा बोलते हैं, और अगर सिंगल है तो उसको टैक्सॉन बोलते हैं। ईच टैक्सा फॉर्म आ लैडर लाइक स्ट्रक्चर। लैडर लाइक मतलब लैडर बोलते हैं सीढ़ी नुमा। ठीक है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर कैसे बनाता है वो हम इधर देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहां पे रहने की जरूरत है, आप इसकी डेफिनेशन को समझें। अगर मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करूं इस बात की कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की की, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की की फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन ये है कि ईच टैक्सा फॉर्म अ लैडर लाइक स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अगर आपको एग्जाम्पलीफाई करके बताऊं तो आप अपने मुल्की ढांचे को एग्जाम्पल ले, तो आप अपने मुल्की ढांचे को देख सकते हो। आप अपने मुल्की ढांचे को इस पे कैसे लागू कर सकते हो, इसकी मिसाल को आप देखते हो कि आपके जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आपके मोहल्ले में, ठीक है, वहां पे वो जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया होता है वो आपके सियासतदान होते हैं। वहां पे वो वोट, एक पार्टी होती है, ठीक है, पहले वार्ड आती है, वार्ड के बाद एक यूनियन काउंसिल आती है, यूनियन काउंसिल के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका डिवीजन आता है, डिवीजन मिलते हैं तो एक प्रोविंस बनता है, प्रोविंस की अगर हुकूमत मिलती है तो क्या बनता है, फिर फेडरल गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, इनको छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम किया गया। ठीक है, यहाँ पे भी ग्रुप्स में तकसीम किया गया ना। एक ग्रुप्स को आप क्या बोलते हैं, टैक्सा, टैक्सॉन, अगर ज्यादा है तो टैक्सा। ठीक है, अगर इसकी आप एक और मिसाल लें तो आप अपने तालीमी, यानी कि स्कूल में, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वहां पे आप देखते हो कि नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक बच्चों की अलहदा तरतीब होती है, बच्चों की एजेस डिफरेंस होती हैं, और बच्चों का सिलेबस अलग होता है, और बच्चों को पढ़ाने वाला स्टाफ अलग होता है। बच्चों को एक साल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? उनको इस तरह डिवाइड करके ग्रुप्स में इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उनको पढ़ने में, उनको स्टडी करने में आसानी हो, उनको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की की यहां तक आपको, अगर इस एग्जांपल को आप लें तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि क्यों ग्रुप्स बनाए गए। ठीक है, अगर आप देखते हैं ग्रुप्स की बात करें तो यहां पे देखें, सबसे पहले है किंगडम, ये सबसे बड़ा टैक्सॉन है। ठीक है, उससे दूसरे नंबर पे उससे बड़ा फाइलम, तीसरे नंबर पे क्लास, चौथे नंबर पे ऑर्डर, पांचवें नंबर पे फैमिली, छठे नंबर पे जीनस, सातवें नंबर पे स्पीशीज। अगर आपसे कोई इनकी डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या बताओगे? स्पीशीज की डेफिनेशन तो सबको आती होगी। स्पीशीज क्या है? द ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ। जानदारों का ऐसा ग्रुप जो कि आपस में इंटरब्रीड करके अपनी अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पीशीज।
स्पीशीज इन सब में से सबसे छोटा टैक्सॉन है, ठीक है, सबसे छोटा ग्रुप है। तो हमने यहाँ पे बात करी थी टैक्साफॉर्म, ईच टैक्साफॉर्म लैडर लाइक स्ट्रक्चर। अब ये सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, देखो यहाँ पे स्पीशीज है, ये सबसे छोटी है, ठीक है। उसके बाद जीनस है, जीनस उससे बड़ी है, फैमिली उससे बड़ी है, ऑर्डर उससे बड़ी है, क्लास उससे बड़ी है, फाइलम उससे बड़ी है, किंगडम उससे बड़ी है। अब देखो यहाँ पे लैडर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर आपको अपीयर हो रहा है, आप देख रहे हो सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। ये टैक्सा एक सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बना रहा है। अब आपको पता चल, हम नीचे से शुरू करते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ इज कॉल्ड स्पीशीज। स्पीशीज, अब आपसे कोई जीनस की पूछता है डेफिनेशन, तो आप कह सकते हो द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। अगर आपसे कोई फैमिली के बारे में पूछता है तो आप लिख सकते हो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ठीक है। अगर आपसे कोई ऑर्डर की डेफिनेशन पूछता है तो आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, अगर आपसे कोई क्लास की पूछता है तो आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, अगर आपसे कोई फाइलम की डेफिनेशन पूछता है तो आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, अगर किंगडम की पूछता है तो आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम। अच्छा, इस पूरे टैक्सा को आपने याद करना है। इस पूरे टैक्सा को याद करने का मैं आपको अगर आसान तरीका बताऊं ना, आसान वर्डिंग्स में, हमारे स्टूडेंट्स में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर फार्मूले बना के दे दिए जाए ना इजीली, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसको पिक करता है और उसके अपने दिमाग में बैठा लेता है। तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ इस पूरे को याद करने का। आप इसके फर्स्ट लेटर को लेके आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। उस सेंटेंस को याद रखते हुए आप इसको याद करोगे। सबसे पहले के है, क्लीम, पी सी ओ, फ्री, गप शप, ठीक है। अब इसको इस तरह भी याद कर सकते हो, क्लीम, पीसीओ, फ्री, गपशप। क्लीम यानी कि किंगडम, पी फाइलम, सी क्लास, ओ ऑर्डर, फ्री फैमिली, गप जीनस, शप तो स्पीशीज। यानी फर्स्ट लेटर से लेके आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। इनकी डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकता है, आपकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे। स्पीशीज की डेफिनेशन तो आप सबको आती होगी, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ। और जीनस की अगर आपसे पूछता है तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। फैमिली की पूछता है तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। अगर आपसे ऑर्डर की पूछता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। अगर क्लास की पूछता है तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। फाइलम की पूछता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। किंगडम की पूछता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, ठीक है। अब देखो ये ना, यहां से जो स्पीशीज है ना, स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म है ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं। क्या? ये बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं एक दूसरे से। स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म रिजेम्बलेंस एक दूसरे से बहुत ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू जीनस। जीनस के कम रखते हैं, इस ग्रुप के फैमिली के इससे भी कम रखते हैं, ऑर्डर के इससे भी कम रखते हैं, क्लास के इससे भी कम रखते हैं, फाइलम के इससे भी कम रखते हैं, किंगडम के उससे भी कम रखते हैं। मतलब इस बात का कि जो स्पीशीज छोटा ग्रुप है, छोटा टैक्सॉन है, इसमें जो मौजूद ऑर्गेनिज्म है इनकी आपस में सिमिलरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू जो डिफरेंसेस है। लेकिन अगर आप किंगडम की बात करें, यहाँ पे किंगडम में रिजेम्बलेंस कम है। अगर आप इसके वो देखें कॉमन कैरेक्टर, वो बहुत कम है, और अगर आप इसके डिफरेंस देखें तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपकी बुक में एक मिसाल दी गई है, वो मिसाल हम पढ़ते हैं आगे। उस मिसाल में क्या है, ये आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है, जो आपकी बुक में दी गई है। उसमें आपके यानी कि ये आपको एक टेबल दिखाया गया है, उसमें एक टैक्सा को, उसमें ह्यूमन के टैक्सा को पढ़ना है और आपने पी प्लांट के, ठीक है। अगर आपके ह्यूमन के बारे में देखेंगे आप, तो यहाँ पे है सबसे पहले किंगडम। किंगडम कौन से किंगडम से बिलोंग करता है ह्यूमन, तो आप लिखेंगे एनिमिलिया। ह्यूमन का किंगडम कौन सा है? एनिमिलिया। और अगर आप फाइलम की बात करते हो
तो फाइलम उसका है कोर्डेटा। और अगर आप उसके क्लास की बात करते हो, क्लास उसकी है मैमलिया। और अगर आप उसके ऑर्डर की बात करते हो तो उसका ऑर्डर है प्राइमेट। और अगर आप उसकी फैमिली की बात करते हो तो उसकी फैमिली है होमोनाइड, होमिनाइडी, ए। और अगर आप उसके जीनस की बात करते हो तो उसके जीनस है होमो। सॉरी ये ना थोड़ा सा उल्ट यानी कि तरतीब चेंज हो गई है, नमाज का टाइम है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसको थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, आपने ये कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेना। ये फैमिली है, ये ऑर्डर है, ये क्लास है, ठीक है, और ये किंगडम है। सबसे नीचे रह गया स्पीशीज। स्पीशीज आपको पता है इसकी है होमोसैपियन, होमोसैपियन, SAPIENS। आपको पता है स्पीशीज का जब भी नाम लिखते हैं फर्स्ट वर्ड का लेटर को बड़ा लिखते हैं और दूसरे को छोटा लिखते हैं और नीचे से अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। अगर हम पी प्लांट का देखें टैक्सा, तो उसका कुछ इस तरह से है कि इसका किंगडम कौन सा है, प्लांटी, ठीक है। अगर हम इसके फाइलम की बात करें तो इसका फाइलम है मैग्नोलाइयोफाइटा, मैग्नोलाइयोफाइटा। अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो इसकी क्लास है मैग्नोलाइयोप्सिडा, मैग्नोलाइयोप्सिडा। और अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर है फेबल्स, FABALES, फेबल्स। और अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है फेबेसी, FABACAE। और अगर हम इसके जीनस की बात करें तो इसकी जीनस है पीसम। अगर हम इसके स्पीशीज की बात करें तो इसकी स्पीशीज है पीसम सिटिवम, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ऐसा आएगा, इसको अंडरलाइन कर लेना आपने, ठीक है। ये थी हमारे पास टेबल जो एग्जांपल आपके ग्रुप सॉरी आपकी बुक में दी गई थी। तो आज का ये हमारा टॉपिक था टैक्सोनॉमिक हायरार्की, हमने पढ़ा है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी है कि द ग्रुप इन विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इज कॉल्ड टैक्सा, ईच टैक्सा फॉर्म अ लेटर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और उसके बाद हमने इसकी वो फर्दर टेबल सा देखा है और इसकी मैंने एग्जांपल आपको दी थी, अपना मुल्की ढांचा देख लें, और एक आपको स्कूल वाली एग्जांपल दी थी। उसके बाद हमने एक वो पूरा किंगडम बनाया, उसमें मैंने आपको बताया स्पीशीज सबसे छोटी है, किंगडम सबसे बड़ा है, और जो स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से ज्यादा सिमिलरिटी रखते हैं एज कम्पेयर टू किंगडम के जो है उसमें सिमिलरिटी कम होती है और डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद हमने ये आपकी बुक ने जो टेबल दिया था हमने वो बनाया ह्यूमन का और पी प्लांट का। ह्यूमन का अगर हम टैक्सा देखें तो किंगडम कौन सा इनका, एनिमेलिया है, फाइलम इनका कॉर्डेट है, क्लास इनकी मैमली है, ऑर्डर इनका प्राइमेट है, फैमिली इनकी होमिनाइडी है। और अगर जीनस की बात करें, जीनस इसकी होमो है, और स्पीशीज की बात करें तो इनकी स्पीशीज है होमोसैपियंस। और अगर हम पी प्लांट की बात करें, पी प्लांट का टैक्सॉन देखें तो उसका किंगडम है प्लांटी, और फाइलम है उनका मैग्नोलाइयोफाइटा, और जो क्लास है उनकी वो है मैग्नोलाइयोप्सिडा, और ऑर्डर है वो है उनकी फेबल्स। और अगर हम फैमिली की बात करें उनकी फैमिली है फेबेसी। और अगर जीनस की बात करें तो इनकी जीनस है पिजम। और अगर हम स्पीशीज की बात करें पिजम सिटिवम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मजीद जो कल का टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई गलती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। शुक्रिया।